हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दी कन्फर्मेशन एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो हमेशा एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन दी कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल आइसोमर विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल, या कभी कभी सिर्फ इस पर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम जो आगे देखने वाले हैं दिस इज दी कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो ही आगे वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दी कन्फर्मेशन। अब हमको ये मालूम है कि इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल अगर ले लिया हमने तो ये वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 1, ये वाला 2, 3 एंड 4, मतलब दिस इज़ द ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अब इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल में है ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दिस वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नाउ इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उनको बोलेंगे हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन केस ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इट अंडरगोज दी और रोटेशन, वो रोटेट होता है। कोई भी अगर तुमने ऑर्गेनिक का सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो हमेशा रोटेट करता है। जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन है, ये दो कार्बन एटम, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस टू कार्बन एटम दे आर जॉइंड टुगेदर बाय दिस सिंगल बॉन्ड, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये रोटेशन में जाता है। So the rotation of the carbon-carbon single bond in organic molecule, it is known as the conformation. So it is very easy concept and very easy to understand. What is conformation? Conformation it is nothing but the rotation of carbon-carbon single bond. So carbon-carbon single bond अगर कोई rotate होता है organic molecule में तो उसको बोलेंगे, उस phenomenon को हम बोलेंगे conformation. अब अगर मान लो ये है ब्यूटेन मॉलिक्यूल जिसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम है और दिस इज द कार्बन 1, this is the 2, this is the 3rd and this is the 4th carbon atom. So this carbon number 2 and carbon number 3 it undergoes the rotation. अब ये है ब्यूटेन मॉलिक्यूल में अगर आपने देखा इस कार्बन एटम को यहाँ CH3 अटैच है एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस डायरेक्शन, हाइड्रोजन एटम इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दिस कार्बन एटम इज अटैच विद CH3 हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एटम एंड अगेन दिस कार्बन एटम इज अटैच विद ये वाले कार्बन के साथ. सो दिस कार्बन एटम, that is the third carbon atom, this is the first, this is the second and third carbon atom. Again this third carbon atom is associated with CH3 group, hydrogen atom and this hydrogen atom. So carbon number 2 और carbon number 3 अगर ये रोटेशन में गया बॉन्ड तो क्या होगा, रोटेशन में जाने की वजह से अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हुआ तो रोटेट, मान लो ये है 60 डिग्री से रोटेट किया, इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये वाला जो कार्बन है जिसे 3 ये ग्रुप अटैच है दैट इज CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, वो भी रोटेट होंगे। तो जब वो 60 डिग्री से रोटेट होंगे तो ये वाला ग्रुप 60 डिग्री से रोटेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम ये भी 60 डिग्री से रोटेट होगा एंड दिस हाइड्रोजन एटम इज आल्सो रोटेट बाय 60 डिग्री. तो आफ्टर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन बाय 60 डिग्री तो दिस मॉलिक्यूल इट कन्वर्टेड इनटू दिस मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन एटम सेम, इसको 3 CH3 ग्रुप 1 हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन एटम. तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप अटैच है तो ये जैसे कि वैसा रहेगा. जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन में जाएगा तो ये वाला जो कार्बन है इसके जो ग्रुप है ये वाले 2 हाइड्रोजन एटम और CH3 ग्रुप दे विल गेट और रोटेट, ये रोटेट होंगी बाय 60 डिग्री. तो ये रोटेट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, क्योंकि ये रोटेट हुए 60 डिग्री से. तो आफ्टर रोटेशन बाय 60 डिग्री of carbon carbon single bond in this molecule and this molecule will form. तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा. अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल है बोथ आर नियर अबाउट, बोथ आर दी सेम, दोनों भी सेम है क्योंकि दोनों में कार्बन एटम जो है सेम है, दोनों में हाइड्रोजन एटम है जो है सेम है. लेकिन ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अब ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नाउ इज़ डिफरेंट, अब अलग अलग दिखता है हमें.
क्योंकि यहाँ पे CH3 और CH3 बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे, प्लेन में थे, एक ही प्लेन में थे, लेकिन यहाँ पे CH3 है और CH3 इस वाले कार्बन का CH3 60 डिग्री से रोटेट हुआ जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन में गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा इस कार्बन के आजू बाजू में जो ओरिएंटेशन रहेंगे हाइड्रोजन और CH3 के इस वाले कार्बन से डिफरेंट रहेगी, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और रोटेशन में गया। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल बना, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 60 डिग्री के रोटेशन से, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन दोनों के कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन की वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग बन गए। तो ये दो मॉलिक्यूल अब अलग हुए। क्यों अलग हुए? क्योंकि रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड। तो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन की वजह से ये दो मॉलिक्यूल अब अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन उनके इस कार्बन आइटम के अरेंजमेंट जो है, इस कार्बन आइटम के अरेंजमेंट CH3 हाइड्रोजन और CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये अब अलग अलग हो गए। इसलिए ये दो मॉलिक्यूल क्या हुए? एक दूसरे के आइसोमर। लेकिन क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू कन्फर्मेशन, इसलिए ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के हो गए कन्फर्मेशनल आइसोमर। सो दिस इज दी कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि व्हेन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अंडरगोज द रोटेशन and after the rotation of the carbon carbon single bond the different arrangement is formed in the molecule। अब ये वाला मॉलिक्यूल रोटेशन की वजह से, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से इसमें अरेंजमेंट अब चेंज हो गई। तो इसलिए इस दोनों का आइसोमर, इस दोनों को बोलेंगे हम एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर। सो कन्फर्मेशनल आइसोमर, दे आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, बट अरेंजमेंट ऑफ द एटम is different on the carbon atom due to the rotation of carbon carbon single bond, that is known as the conformation। so this is known as the conformation and conformational isomerism। अब ये वाला जो एग्जांपल है आपको अच्छे से समझ के लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशन, क्योंकि इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज दी कन्फर्मेशनल आइसोमर इन केस ऑफ इथेन, कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब ये अगर आपके समझ में आ गया तो आगे वाले जो टॉपिक्स है वो हमें अच्छे समझ में आएंगे। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज नोन एज द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। नाउ वी विल डिस्कस दिस सेकंड पार्ट in the next video lecture।